इक्विलिब्रियम में रखना है तो वो, अच्छा बेटा अगर आपने y को ऊपर की तरफ, अब y ऊपर होगा बेटा, ये सिचुएशन होगी। ये देखें, जब x 0 हो गया, जब x 0 हो गया, ये चीज 0 हो गई, तो फिर ये सूरत हाल है जो आपके सामने है। फिर z जो है वो तो 70 पे खड़ा है ना, y को चुप करके ऐसे होना पड़ेगा, तो इसकी y वर्डिंग क्या को चुप लिखेंगे? करके 70 होना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक क्या y को कराया चुप, आपने? जी अभी जी तक क्या कराया आपने? बेटा इक्विलिब्रियम 1 का क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जी आप इक्विलिब्रियम 1, मैं डेंसिटी कराना था, उन्होंने कहा आप इक्विलिब्रियम 1 खोलें। इक्विलिब्रियम 1 अभी चलना शुरू होगी बेटा। इक्विलिब्रियम 1 के क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं। जो क्वेश्चन मुझे पेश किया गया क्वेश्चन नंबर 17 वाकई मजे का क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। अभी यार ये देखो कि फिर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और y 70 हो जाएगा। y को यहां से उठकर सीधा ऐसे जाना पड़ेगा और y को सिंपली z को बैलेंस करना पड़ेगा। और इधर ग्राफ में भी आप देखें कि जब x 0 होगा, जब x 0 होगा तो y 70 हो जाएगा। ये देखें, ये जब x 0 होगा तो y 70 होगा और थीटा 90 होगा। थीटा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और आप देखें इसका ऑप्शन यहां क्या है कि y 70 न्यूटन एंड द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 90 डिग्री। सर आप इसके साथ मार्किंग स्कीम नहीं दे सकते? बेटा ये देखो इनके सन मैंने लिखे हुए, चलो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सारियों पे कुछ पे मार्किंग स्कीम बनी हुई है। ये देखो ये विंटर 14 का क्वेश्चन पेपर 23 है, इसके जरिए आप इसकी मार्किंग स्कीम आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मैंने पूछा क्यों नहीं दी, मेरा दिल था कि आप लोग ये मेरे साथ डिस्कस करें, यानी असाइनमेंट पूरी मेरे साथ बैठ के करें। उसकी चीजा चीजा जो बच्चा खुद करता है वो उसकी अपनी अच्छी बात है, लेकिन ये होता है कि टीचर के साथ डिस्कस करने से भी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। As y will become vertical, to cancel out रिकॉर्ड हो रहा है z. लेक्चर? जी हो रहा है। चलो अच्छा है। कैंसल z, यानी देखें पहले ये था कि ये 70 न्यूटन था, x इस तरफ था, y इस तरफ था और y का एक एंगल थीटा था। आपने x को 0 कर दिया, जो ही x यहां से खत्म हुआ, y को इस तरफ झुकने का अब कोई वो नहीं रहा इंसेंटिव, y सीधा होगा, उसका एंगल 90 होगा और y जो है ना यहां से हटकर यूं हो जाएगा और 70 न्यूटन बनकर सिंपली z को बैलेंस करेगा अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो। अगर सिस्टम बेटा किस में है? इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा होगा। ठीक है, जाहिर है ये बातें डिस्कशन इक्विलिब्रियम के पर्सपेक्टिव से हो रही हैं। ठीक है जी, मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? नो सर। सर अगला जो पार्ट है, अगले जो दोनों पार्ट्स हैं उनको करने की जरूरत नहीं है, वो मुझसे हो गए थे। अच्छा, बाकी लोग अगर उसको करना चाहें तो बाकी लोग भी देखना। ज़रा क्वेश्चन तो शुरू हो गया है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 160 न्यूटन। ओए ओए, देखें ये 70 न्यूटन है और इस तरफ को एक्स है जो कि 160 न्यूटन हो चुका है, और वाई जो है वो आपको पता है कि फिर इस तरह होगा। वाई का जो एक कंपोनेंट है, अब इसको देखें, वाई को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये वाई कॉज ऑफ थीटा और ये वाई साइन ऑफ थीटा है। आप पीछे जाएं, ग्राफ में देखें, जहां x 160, इसमें तो x 160 का कोई वैल्यू ही नहीं दी हुई है ना जी। x 160 की वैल्यू ही नहीं दी हुई। सर जी देखिए, 70 न्यूटन की फोर्स जी की है और 160 न्यूटन की फोर्स एक्स लगा रहा है, तो एक ट्राइंगल बना दें तो tan थीटा इज इक्वल टू 70 ओवर 160 डिग्री। अच्छा अच्छा, आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे भी मुझे भी करने दो ना। फर्ज करो कि मैं बिल्कुल मुझे नहीं पता, मैंने रिजॉल्व करके ये भी चलना है, तो मैं मेरे पास देखें मुख्तलिफ ऑप्शन होती है। बाज़ आप पेपर में एकदम किसी और तरफ चले जाते हैं। आपने फर्ज करें रिजॉल्व कर लिया, आपको पता चला जी कि वाई साइन ऑफ थीटा 70 है,
y cos ऑफ थीटा जो है वो 160 है। अब क्या करेंगे? आपको तो थीटा चाहिए, आपको तो थीटा चाहिए, तो कैसे निकालेंगे जी? हाँ साइन कीटा ओवर कॉस कीटा इज इक्वल टू टेन कीटा। जी जी, आप इसको सर डिवाइड करो। सर हम सीधा आप साधा पाइथागोरस नहीं लगा सकते? जी लगा सकते, एक मिनट है ना, ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं बेटा। देखिए एंगल की y पाइथागोरस क्यों साइन नहीं लग थीटा गया? को y cos ऑफ थीटा से कर दें डिवाइड, और ये फैक्ट ना करें किसी से हाइड, ठीक है कि नहीं? तो ये 70 ओवर 160, तो इससे थीटा आ नहीं जाएगा आपके पास, इस तरह आपके पास थीटा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है कि नहीं? यहाँ से आपके पास थीटा आ जाएगा आराम से। अच्छा, अब आप जो ऑप्शंस दे रहे हैं मैं वो भी डिस्कस करता हूँ। पहले मुझे बताएं, ये चीज समझ आ गई है जो मैंने भी आपके सामने रखी है? यस जी सर सर। आपने y cos थीटा ओवर साइन y sin थीटा क्यों नहीं किया? क्या मतलब y cos को ऊपर क्यों नहीं किया? यस सर, अगर मैं उससे भी y सही को आता है। cos, अच्छा अगर मैं फर्ज करें y cos थीटा को ऊपर रखता और y sin थीटा को, ये देखें, y sin थीटा को नीचे रख देता, तो 160 ओवर 70 आ जाता। इससे मेरे पास बनना था cot थीटा ओवर 160 ओवर 70, और आपको होता है cot, तो डायरेक्ट फिर मुझे उसको फिर भी हाँ टेंजेंट में सर तो आपने कन्वर्ट बताया करना था, ही। ठीक है सर। हाँ ठीक है। अब आप ये चीज देखें कि अगर अब आप वो बातें करते हैं जो आपने डिस्कशन की, कि आप कह रहे थे कि ट्रायंगल क्यों नहीं बना लेते? बना लेते हैं जी, हमें कोई पाबंदी है? आपको पता है आज क्लास, आपको पता है कि जोहेर की वजह से क्लास हुई है, वरना पता है क्या हुआ था? मुझे तो वो, आप लोग सारे बैठे थे, मैं किसी और क्लासरूम में चला गया था। फिर मैंने जोहेर को फोन किया, जोहेर ने मुझे कहा कि आप इस लिंक पर आए, फिर वो जाकर जनाब मैंने किया तो वो मुझे मिला। सर आपने जो कोर्सेज दिखाई हैं ये किसकी हैं? ये बेटा ये इस तरह से है, ये उसने खुद ही पेपर में कहा था कि ये z है, फिर उसने खुद कहा है कि x 160 है, और ये y उसी ने बना के दिया हुआ इस तरफ की ये एंगल थीटा। ये देखो इस डायग्राम में, ये देखो ये डायग्राम उसी इस क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन है बेटा, इस क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन है, ठीक है कि नहीं? इस क्वेश्चन की क्या है? कंटिन्यूएशन है। सर x और z का वो रिजल्टेंट वेक्टर y के बराबर होगा ना? जी बिल्कुल। अब ये नहीं, इसमें यह कि चूंकि ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, तो ये तीनों इक्विलिब्रियम में, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है, और इन तीनों में से इस तरह से ये देखें, ये 70 न्यूटन है, ठीक है कि नहीं? ये इसकी टेल है, ये देखें, ये इसकी टेल है, ये इसकी टेल, ये इसका हेड, जहां इसका हेड खत्म हो रहा है वहां से अगले की टेल शुरू हो रही है, और फिर उसका हेड ये 160 न्यूटन है, और फिर मोशन आप चेंज नहीं देखो, हो रहा, डायरेक्शन। हाँ डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये इस तरह करके जाएगा, इसमें से कोई किसी का रिजल्टेंट नहीं है, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है, इन नहीं सर, तीनों वो का रिजल्टेंट 0। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स y मांग रहे हैं ना, तो अगर मैं हाँ x और उसकी निकालूं, कौन सा z है, हाँ इनका मैं अब पाइथागोरस से निकालूं तो y के बराबर जी होगा ना? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि y इनका रिजल्ट है, इसका ये मतलब नहीं है कि y इनका रिजल्ट हाँ है। हाँ, वो समझ आ गया सर। और फिर ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल यहाँ से आपके पास आ जाएगा इस तरह से, टेंजेंट थीटा 70 ओवर 160। जी, और कोई चीज इसमें पूछनी हो? ठीक है। जोहेर और सर y निकालने के लिए हम ये भी कर सकते हैं y cos कीटा इज इक्वल टू 160 डिग्री, तो और कीटा हमें मिला हुआ था, तो y इज इक्वल टू 174 न्यूटन आ जाता है। जी बिल्कुल, अगर आप y cos थीटा इज इक्वल टू 160 इस्तेमाल करना चाहते, और थीटा आपने जो पहले निकाला हुआ था वो यहाँ पुट करते, तो उससे भी y आ जाना। बिल्कुल सही कहा आपने, ओके सर। बिल्कुल ठीक है जी। और किसी ने कोई बात पूछनी है तो मुझे बताएं। नो सर। अच्छा वापस चले जाएं यार डेंसिटी पे। जी सर। नहीं सर, एक और सवाल है।
जी जी बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 19 का पहला पार्ट। यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आला, ठीक है कि नहीं? Two tugs pull a tanker at constant velocity in the direction xy as represented in the figure 1.1. Tug 1 pulls the tanker with a force at 25 degree to xy. Tug 2 pulls the tanker with a force of T2 at 15 degree centigrade to xy. The resultant force due to the two tug is this in the direction xy. अच्छा, मजे का क्वेश्चन। अच्छा जी, by reference to the forces acting on the tanker, explain how the tanker may be described as being in equilibrium. इसका क्या जवाब होगा जी? मुझे बता सकते हैं इसका क्या जवाब होगा? जी, क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या जवाब होगा? जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही कांस्टेंट आला। वेलोसिटी पे है तो इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स 0 है, यानी कि डायरेक्शन एक्स वाई के ऑपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी। जी, रिजल्टेंट आप मोमेंट भी 0 होनी चाहिए, लेकिन वो आपने नहीं पता बहुत कैसे प्यारी होती बात, होगी। बिल्कुल सही। देखें, पहली बात है आपने कहना जी कि कांस्टेंट वेलोसिटी, आपने कहना है कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स 0 है। क्या 0 है? रिजल्टेंट फोर्स 0 है, ठीक है कि नहीं? अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो तो T1 फ्रिक्शनल और फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी इक्वल होगी। जी बिल्कुल। अब देखें T1 और T2 का रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है ना, T1 और T2 का रिजल्टेंट क्या आ रहा है सर? रिजल्टेंट ऑफ T1 एंड T2, T1 एंड T2 एक ऑपोजिट, उसको ड्रैग फोर्स पीछे की तरफ लग रही है। जाहिर है वो टैंकर है तो उसको जो है वो उसको एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रही है। आप उसको इस तरह से लिखेंगे, जवाब आप ये देंगे, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स T1 and force T2 is being balanced by सर कैंसल्ड आउट बोल सकते हैं? जी क्या? कैंसल्ड आउट बोल सकते हैं? जी बिल्कुल, is being balanced by या is being cancelled by opposing resistive force. Opposing resistive force बेटा। अच्छा सर, ये तो हो गया रिजल्टेंट फोर्स क्यों 0 है। मैंने लिखा रिजल्टेंट मोमेंट 0 इसलिए क्योंकि नन ऑफ द फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द पिवट। नहीं, अभी मोमेंट्स का यहाँ जिक्र नहीं होना था। यहाँ पर मोमेंट का जिक्र इसलिए नहीं होना था कि नहीं, मोमेंट नहीं बनती इसमें, फिलहाल यही क्योंकि यहाँ पे जिक्र। रोटेट ही नहीं कर रहा, वो रोटेट ही नहीं कर रहा। नहीं ठीक है, लेकिन सबसे पहले अभी यहाँ पर आपने ना रिजल्टेंट फोर्सेस का जिक्र ही करना था, रिजल्टेंट मोमेंट की वो तो जिक्र मैंने की कर दिया फिलहाल था, जरूरत। वो मैंने कर दिया था, मैंने लिख दिया, लेकिन साथ के रिजल्टेंट मोमेंट 0 है क्योंकि फोर्सेस जो है कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है पिवट के, और ना ही रोटेशन हो रही है। ये ना गलत, ये रोटेशन हो रीजन रही है। गलत। नहीं, मेरी बात सुने, ये देखिए, ये अगर कोई पिवट है और कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, अब ये फोर्स इस पिवट के साथ कोई 90 डिग्री का तो एंगल नहीं बना रहा। देखें, पिवट के साथ ये कोई 90 डिग्री का एंगल तो नहीं बना रहा ना यहाँ पर, और इस तरफ से कोई 90 डिग्री का एंगल तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए वो जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं वो सेंटेंस गलत है, उस तरह आप लिख ही नहीं सकते। लेकिन ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि बिकॉज द टैंकर इज नॉट रोटेटिंग। यार इसमें जो क्वेश्चन वाला था ना, उसका मकसद फिलहाल मोमेंट्स की तरफ जाना नहीं था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं। इस क्योंकि वक्त मोमेंट इक्विलिब्रियम लिखा हुआ था, इक्विलिब्रियम का, तो मैं समझा क्या पता ठीक है, रिजल्टेंट मोमेंट हो। लेकिन उसमें सबसे पहली चीज रिजल्टेंट फोर्स है। मोमेंट की बात बाद में आती। जब पहली बहस आपने मोमेंट्स के और फोर्सेस के, उसने क्वेश्चन
शुरू मोमेंट्स के फोर्सेस के पर्सपेक्टिव से किया है, आप भी जवाब उसे फोर्स उसके पर्सपेक्टिव से देंगे, फोर्सेस के पर्सपेक्टिव से देंगे। मोमेंट का फिलहाल यहां जिक्र बनता नहीं। या तो ये कहता ना कि जी रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो अभी भी आप बताएं कि रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो फिर आप कहते हैं चलो रिजल्टेंट फोर्स तो 0 है, लेट अस चेक के मोमेंट्स भी 0 हैं कि नहीं है, फिर आप उस तरह बात करते हैं। उस फिलहाल इसमें मोमेंट का जिक्र नहीं बनता, और मोमेंट का जो आपने वो रीजन बताया वो गलत रीजन है, क्योंकि कोई फोर्स अगर पिवट के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो उसकी कोई मोमेंट प्रोड्यूस ही नहीं करता। ठीक है कि नहीं? ओके सर। अच्छा, अब देखें इसमें से बाद, अच्छा सर, इसके बाद जो है क्वेश्चन यार, अब चूंकि इस क्वेश्चन को हमने शेयर दिया है तो हम इसको करेंगे। ये बहुत ही लंबा तरीन क्वेश्चन है आगे, और बहुत टाइम हमारा वेस्ट होगा, तो मैं तो आप कर देना वो वाला क्वेश्चन सॉल्व। पहले आप ये एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी। यार मेरी बात सुनो ना, देखो अब ये क्वेश्चन छिड़ गया, थोड़ा सा मुझे से डिस्कस कर लेने दो ना, क्योंकि प्योर अभी बाकी सर मैं आपसे आपको नहीं कन्विंस कर सकता। बी माय गेस्ट। क्योंकि फिर बाकी लोग कहेंगे कि यार एकदम सिर्फ एक क्वेश्चन आप आधा छोड़ते हैं आधा करते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं, तो ये गलत, वो फिर नाराज होंगे, वो कहेंगे भाई हम भी तो क्लास में मौजूद हैं, है ना? ठीक है सर, कर दें। यार मुझे बताओ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसने बहुत टॉप का क्वेश्चन ये चुन के लाया है। आए जरा इसको गौर से देखते हैं। इसमें अगला वाला इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। अच्छा एक मिनट, अच्छी बात है, बच्चे पढ़ने वाले बने यार, बड़ी बात है। आज क्लास में बच्चे कम क्यों हैं? हाँ, पता नहीं सर, अभी तो थे थोड़ी देर पहले 12-13 बच्चे थे, अब हो गए। वो चले क्यों गए हैं? सर मुझे लगता है उन लोगों ने शायद इक्विलिब्रियम की वर्कशीट की होगी, तो वो लोग बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमने डेंसिटी करनी थी मगर इक्विलिब्रियम के सवाल करें। चलो आप कह रहे हैं कि उन्होंने इक्विलिब्रियम कर लिया हुआ है? सर वो कह रहा है कि उन्होंने सर लगता तो यही है, सर लगता तो यही है। बेटा मेरा नहीं ख्याल कि लोगों ने इक्विलिब्रियम किया है। इक्विलिब्रियम इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू मास्टर। इवन फर्दर मैथ में भी सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के। सर आपने सर फर्दर मैथ्स में रिलेटिव वेलोसिटी नाम का कोई चैप्टर होता है क्या? नहीं। जब अगर किसी ने वो पढ़ा है तो उसके मुकाबले में इक्विलिब्रियम तो सर बच्चों का खेल है। नहीं, वो आप, अच्छा चलो छोड़ो, वो पता है मैं भी इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। असल में बात यह है जी सर, रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना, वो बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा आसान। ओके सर, आप ठीक है सर। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुने, हमें ये तो पता ना कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स वाई है। हमें ये बात तो पता ना कि रिजल्टेंट जो है वो किस डायरेक्शन में है जी, वो अलोंग एक्स वाई। अगर रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि दोनों रेड वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये दोनों रेड वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा? कैंसिल कर रहे हैं। अगर ये रेड वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो T1 साइन ऑफ 25 डिग्री इज इक्वल टू T2 साइन ऑफ 15 डिग्री। T1 साइन ऑफ 25 डिग्री इज इक्वल टू T2 साइन ऑफ 15 डिग्री। अब आप प्लीज मुझे जरा ना साइन ऑफ 25 का कैलकुलेटर में आंसर निकाल के मुझे बताएं क्या आता जी। इसको दी T1 साइन ऑफ 25 डिग्री जो है वो आप ये देखेंगे T1 साइन ऑफ 25 डिग्री T2 साइन ऑफ 15 डिग्री के बराबर है, और जो बकाया है ना, जो रिजल्टेंट है, वो बराबर है T1 cos ऑफ 25 डिग्री प्लस T2 cos ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू रिजल्टेंट उसने हमें पहले ही दिया हुआ है 25,000 न्यूटन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, साइमल्टेनियसली हल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? भाई इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हल कर लेंगे कि नहीं?
जी बताएं समझ ही नहीं आया। क्या। फिर नहीं समझ सर इसके आया। अलावा मेथड है, रिजॉल्विंग के अलावा इसको सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, मैं समझा देता हूँ लेकिन एक बात सुनो। सर एक सेकंड ये हम जो है T1 और T2 को फाइंड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर सुनिए, वेक्टर ट्राइंगल आप एक मैंने एक बेटा आसान तरीका किया। मोहम्मद नजीर बेटा एक मिनट, अब दुज़ैर एक मिनट ठहरो ना, मैं वो उसके बारे में बात करता हूँ लेकिन पहले इस मेथड को देख प्लीज। ओके अच्छा सर। बेटा मुझे बताओ इसमें किस किस को क्या चीज नहीं समझ आई जी, इसमें बेटा क्या बात नहीं समझ आई। सर वो कॉज और साइन 25 ये जो है, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, T1 और T2 की वैल्यूज निकाल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो सर, पहले आप मुझे हमारे बताएं, पास मैं पहले आप मुझे बताएं कि आपको T1 की रिजॉल्विंग नजर आई है सही? T1 की रिजॉल्विंग में कोई इशू तो नहीं है? नो सर, उसके दो कंपोनेंट्स है, T1 cos अच्छा 25 और T1 T2 की sin 25। रिजॉल्विंग में किसी को मसला तो नहीं है? नो सर, मगर मुझे बस ये नो सर। कंफ्यूजन है कि हमने XY को 25,000 क्यों नहीं लिया, वो जो मैं T1 बता cos 25 वाली लाइन। अच्छा मेरी बात सुने। वो ये कहता है कि ये टैंकर इस डॉटेड लाइन की तरफ मूव कर रहा है, ये कह रहा है वो कह रहा है टैंकर इस तरफ डॉटेड लाइन की तरफ जा रहा है। अगर टैंकर डॉटेड लाइन की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फोर्स इस फोर्स को कैंसल कर रहा है। ओह अच्छा। अगर बेटा ये फोर्सेस दोनों टेंशन यूं लग रही हैं और अगर टैंकर सीधा जा रहा है तो ये फोर्स इस फोर्स को बेटा क्या कर रहा है, कैंसल कर रहा है। बेटा ये वाला फोर्स, ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस फोर्स को कैंसल कर रहा है, इसलिए मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है, मुझे सर बताएं यहां तक। हाँ हाँ जी, हाँ समझ आ, यहाँ तक समझ आ गई। फिर वो आगे अच्छा जो अब T1 cos अब अब 25। अब अब सुने बाकी चीजों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे आप साइन ऑफ 25 की वैल्यू बताएं। साइन ऑफ 25 की वैल्यू कोई बता दे मुझे क्या है जी, साइन ऑफ 25 की वैल्यू क्या है -0.1 आ रहा है। जी? -0.1 आ रहा है। बेटा तूने कैलकुलेटर का मोड वो रेडियन में रखा होगा। यस सर। 0.422। 0.4 तो 0.4 0.4 0.42 सर। 0.42 T1 और साइन ऑफ 15 का वैल्यू क्या है? साइन ऑफ 15 की वैल्यू क्या है? 0.258 0.26। 26 कर लें सर। 0.26 T2। अब आप ऐसा करें कि इनमें से किसी एक की तरफ सारा नंबर ले जाए तो T1 इज इक्वल टू 0.26 ओवर 0.42 T2, तो ये कितना आता है? 0.26 को 0.42 से डिवाइड करो, क्या आता है? 0.26 को 0.42 से डिवाइड करो, देखो क्या आता है? 0.26 हाँ 0.62। 0.62 T2। ठीक है कि नहीं? अब आप खुद ये चीज देखें कि T1 इज इक्वल टू 0.62 T2, ये ठीक है कि नहीं जनाब? ये देखें सर इस मेथड के लिए टाइम होगा? बेटा, मेरी बात सुनो, तुम लोग इसको सीख लो बेटा, तुम बस कॉन्सेप्ट को लर्न करो। जी ठीक सर है कि ठीक है। नहीं? देखो ये T1 अभी आपके सामने स्क्रीन पर यहां पर ना, जहां फिगर 1.1 लिखी हुई है, मैंने काफी देर का लिख दिया है T1 इज इक्वल टू 0.62 T2, मगर ये अभी तक यहाँ पर आया नहीं है, काफी देर हो गई है इसको। T1 इज इक्वल सर टू, आ दिख गया अच्छा गया। सर, इधर दिख गया, दोबारा लिख। आ गया सर, आ गया सर, दिख रहा हाँ है, दिख रहा है हमें सर। अच्छा, मेरे पास नहीं लिखा गया है, इट्स नॉट रिटन सर ओवर राइट पे है। हियर मेरे। अच्छा ठीक है, अच्छा ये मजे मजे की बात ये है कि मेरे पास ये लगता है जैम हुआ हुआ है ना ये, क्योंकि मैं तो आपको इधर पढ़ा भी रहा हूँ। अच्छा अब ये चीज देखिए, बात ये है कि बात सुने, आप ये चीज देखें कि जो T1 cos ऑफ 25, जो T1 cos ऑफ 25 है और T2 cos ऑफ 15 है, ये जो दो मैंने वो गुलाबी रंग में दो वेक्टर्स बनाए हुए हैं जो एक्स कंपोनेंट्स हैं उनके, जो उनके क्या है बेटा, एक्स कंपोनेंट्स हैं। T1 cos ऑफ 25, T2 cos ऑफ 15, बेटा इन दोनों का सम उसने बताया है कि 25,000 है, ये जो लिखा हुआ। ठीक है कि नहीं?
ठीक है कि नहीं? हेलो सर इसमें T1 सब्स्टिट्यूट करें बस। जी बेटा, अब उसमें से जो T1 की आपने वैल्यू निकाली है वो यहाँ पुट करें तो इससे आपके पास T1 और T2 के आंसर आ जाएंगे। आप निकाल सकेंगे कि नहीं इस तरह से? हो जाएगा सर। अच्छा, अब बात करते हैं वो उस बात की जो जुहैर कह रहा था, वो बात भी कर लेते हैं। ये आपके सामने से मिट गया सारा? जी सर। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं कि मैंने ये वो रखा हुआ है, क्या उसे कहते हैं, ये सामने एक और लैपटॉप भी रखा हुआ है ना, तो उसमें मेरा वाला नहीं मिट रहा, वो वाला। ठीक है ना, एक तरफ मतलब मेरे ख्याल है हमारा डाउनलोडिंग डाटा काफी कमजोर है। अब देखें इसकी जो रिजल्टेंट है वो सर मैंने एक आसान तरीका किया है। देखिए एक क्वेश्चन था इसमें कि वेक्टर ट्राइंगल हमने बनाना है, तो मैंने बेटा जब मैं बना वेक्टर रहा हूँ ना, ट्राइंगल एक बनाया। मिनट बेटा, मैं बना रहा हूँ, ये देखिए ये जी ले। जी, अब आप एंगल्स लिखे हैं सर, एक 25 डिग्री है, एक एक मिनट 15 बेटा, डिग्री है एक और मिनट ऊपर मैं 140 डिग्री है। एक मिनट सर। अच्छा देखें, मुझे आप एक बात बताएं कि इसमें ये एंगल 25 डिग्री हो गया, ये एंगल जो है, आप देखें ये एंगल जो है ये 15 डिग्री है, और अगर ये एंगल 15 डिग्री है तो ये एंगल भी 15 डिग्री है। बेटा इसको सारे मानते हैं कि नहीं? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताएं ये चीज किसके बराबर है? 25,000 न्यूटन। किसके बराबर है? सर 15 डिग्री कैसे आया? आप खुद देखिए ना, आप इस T2 को जितना T2 को जहां भी बनाएंगे, जहां भी T2 को ऐसे ड्रैग करके ले जाएंगे, ये बात तय है कि उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 15 ही रहेगा उसका। ठीक है सर। ऐसा है कि नहीं है? जी यार, यहाँ तक ठीक है? सर ये ट्रायंगल समझा दें। सर दोनों जी 15 क्यों है लेकिन? बेटा देखो, हाँ दोनों 15 क्यों है? इसलिए कि आपको पता है कि वो पैरेलल जो ट्रायंगल्स होती हैं उनको, जो पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है यार। अल्टरनेट सर। एंगल्स। अच्छा बेटा, आप कह रहे हो ट्रायंगल क्यों बनाइए? आप देखो T1 और T2 का जो रिजल्टेंट है वो 25,000 नहीं है बेटा। उसने हमें कहा कि T1 और T2 का रिजल्टेंट 25,000 है। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने T1 और T2 का वो कर, देखो ये है जी T1, ऐसे रीड्रॉ कर लिया, ये T1 और ये एंगल हमने 25 ही रखना है। और फिर जहां पर T1 का हेड खत्म होता है वहां से T2 की टेल शुरू कर दो, ये यूं, और ये एंगल हमने रख लिया 15 डिग्री। तो मुझे खुद बताएं कि ये भी 15 डिग्री नहीं होगा? अब टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, ये हमारे पास उसका रिजल्टेंट नहीं है, ये हमारे पास उसका रिजल्टेंट नहीं है। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। हाँ, और आप देखें ये 25,000 है। अब इसको ग्राफिकली देखें कैसे करेंगे बेटा, इसको ग्राफिकली कैसे करेंगे? ग्राफिकली करने का इसका तरीका ये होता है कि ये चीज देखिए, आप सबसे पहले स्केल, जी आपके सामने ये डायग्राम आ रही है कि नहीं बेटा? हेलो? जी सर आ रही। यस सर, आ रही है। आप इस पे स्केल चुन लें बेटा, इसमें स्केल आप चुन लें कि आप ऐसा कर लें, आप कह लें जनाब कि 1,000 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कर लें। 1,000 न्यूटन को क्या कर लें? 1 सेंटीमीटर कर लें। 1,000 न्यूटन को क्या कह लें? 1 सेंटीमीटर कर लें। सर इस लॉजिक से तो जो आर है उसको 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, आप ये लाइन 25 25 सेंटीमीटर से नहीं। खींच रही हूँ। इस लाइन को बेटा खींच के रूलर से मेक श्योर करें कि ये 25 सेंटीमीटर की लंबी लाइन।
सर 25 सेंटीमीटर तो हमारे पेपर की विड्थ भी नहीं है। तो चलो उसके वैसे आप ये चलो ये कर लो, इस तरह कर 2000 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर ले लो, 2000 सेंटीमीटर को क्या ले लो, क्या ले लो 1 न्यूटन। इस सूरत में आप 25,000 को 2000 से जब तकसीम करेंगे तो क्या आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब 12.5 सेंटीमीटर जब ये आएगा तो पूछो फिर ये कितना बनेगा ये जी। ये आप गिन के मैयर करके 12.5 सेंटीमीटर का बेटा मैयर करके इसको 12.5 सेंटीमीटर का। कोई मसला तो नहीं है इसमें जी जी। नो सर। अच्छा ये गिन के 25। अब यहां पर आप रखें प्रोटेक्टर, यहां पर आप क्या रखें प्रोटेक्टर रखें। प्रोटेक्टर से यहां से आप मार्क करें 25 डिग्री। कितना एंगल था उसका T1 का 25 डिग्री, ठीक है। और यहां पर आप रखें प्रोटेक्टर, यहां से मेजर करें 15 डिग्री। क्या करें मेजर करें क्या जी 15 डिग्री। और उसके बाद दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो ये इसको उसको यूं ड्रॉ कर दें, इसको यूं ड्रॉ कर दें और इसको मिटा दें। इसको रबर से क्या करें मिटा दें। इसके साथ एक एरो लगाएं, इसके साथ एक एरो लगाएं, इसके साथ T1 लिखें, इसके साथ T2 लिखें। रूलर से इसकी लेंथ मेजर करें बेटा, रूलर से इसकी क्या मेजर करें लेंथ मेजर करें रूलर से यहां से यहां, और फिर यहां से यहां इसकी रूलर से लेंथ मेजर करें यूं, ठीक है कि नहीं। रूलर से इसको क्या मेजर करें इसकी लेंथ मेजर करें, इसकी लेंथ मेजर करें, इसकी लेंथ मेजर करें, और फिर वो स्केल यूज करके उसको आप कन्वर्ट कर लें तो आपके पास T1 की वैल्यू आ जाएगी और इसी तरह से आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। कोई मसला तो नहीं है बेटा। सर आपने जो पहले सर, T1 ट्रायंगल और बनाया था T2 ये तो इतना आसान मेथड। ठीक है, मेजर करके वो स्केल से इक्वेट ही करना है। हाँ मेजर करके स्केल से मल्टीप्लाई करना। बेटा आपको आपने- ये मेथड भी आना चाहिए। आप मेथड आपको सारे आने चाहिए बेटा। मेथड आपको क्या तो आने मैंने चाहिए। एक मेथड इस्तेमाल किया था, वो ये कि देखें 425 है 15 है तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो ऊपर जो होगा वो 140 डिग्री होगा। उसके बाद साइन रूल लगाएं, साइन 140 ओवर 25,000 इज इक्वल्स टू साइन 25 ओवर T2 विच इज इक्वल टू साइन 15 ओवर T1। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें उसके से T2 और T1 मिल जाते हैं। अच्छा ये देखें, एक मेरी बात सुने, अभी जो जोहेर कह रहा है ना, ये तुम्हारा ऊपर यहाँ नाम मोहम्मद नजीर से आ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है। जुहेब है सर, आप जुहेर मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये मोहम्मद नजीर के नाम से मतलब तुम्हारे अब्बू का नाम है, किसका नाम है ये। सर ये मेरा ही नाम है, पूरा नाम मोहम्मद जुएब नजीर है। ये एक तो इस तरह से हम दानिश का है, मोहम्मद आतिफ लिखा आ रहा है, जो उसका मेन नाम है वो कट हो रहा है हम लोगों के इस बीकन हाउस की आईडी में। अच्छा। मुझे नहीं पता इन लोगों ने किस तरह सी आईडी बनाई सर है। ये अब्दुल्ला एहसन भी है, मोहम्मद एहसन, इसका नाम अब्दुल्ला है, इन्होंने लिखा है मोहम्मद एहसन। तो फिर ये हमजा इमरान है, इसका भी नाम मोहम्मद इमरान लिखा हुआ है। पता नहीं फर्स्ट है। नेम और लास्ट नेम आ रहा है, मिडिल नेम नहीं आ रहा किसी का भी। अच्छा हर किसी का मेन नेम होता ही मिडिल नेम है। ये देखें, अब आप बताएं ये एंगल आपने क्या बताया 140 डिग्री है, ठीक है। जी, साइन रूल अप्लाई करें। ये देखें, इससे आपका T1 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी। ये मेथड 3 है। ठीक। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं
कि पेपर वाला आपसे कौन सा मेथड चाह रहा था, यस क्वेश्चन वाला कौन सा चाह रहा था? सर रूलर वाला ग्राफिक्स। चाह रहा था। वो ग्राफिकल चाह रहा था। जो मैंने कराया था रिजॉल्विंग वाला वो भी नहीं चाह रहा था, ना ही ये साइन रूल वाला चाह रहा था। ये तो हमने वैसे डिस्कस कर लिए। सर आपने जब वो पहला ट्रायंगल बनाया था तो आपने दोनों 15 डिग्री एंगल्स लिए थे 25 के अलावा, तो आपने वो जो नहीं नहीं, दो पैरेलल लाइंस वाला समझाया था मुझे वो समझ नहीं आया था। मैं दोबारा समझा दूं। देखो ये T1 ठीक है कि नहीं, ये एंगल है 25 डिग्री। यहाँ एक तुम ना रफ सा, यहाँ एक रफ सा एक्स एक्सिस बनाओ, एक रफ सा वाई एक्सिस बनाओ, ठीक है ना, और यहां से फिर T2 को लगाओ ऐसे करके, इस तरह करके। अब मुझे खुद बताओ कि ये डॉटेड लाइन इस लाइन के पैरेलल है, होगी ये सर। दोनों पैरेलल। अब ये 15 डिग्री है, अगर ये कंफर्म बात है कि ये भी 15 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ आ गया सर, ठीक है। ये क्या है जी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इस तरह से। अब और आपने क्या पूछना है मोहम्मद जुहेब नजीर? सर क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी। Three coplanar forces act on a body that is in equilibrium. Describe how to draw a vector triangle to represent these forces. मुमकिन है वो फोर्सेस इस तरह हो, एक x लग रहा हो, एक y लग रहा हो और एक z इस तरफ को लग रहा हो, और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। और जब आप उनको हेड टू टेल रूल से बनाएं तो आप बताएं कि जी ये x है, ये y है और ये सर z है। आपने सपोज किया है कि 3 फोर्सेस हैं सिर्फ। हाँ 3 सपोज कर, इसी तरह बना के दिखाने, इसी की सर वजाहत करके फिर लिखता है। कोप्लानर का मतलब क्या सर? अच्छा, को प्लानर का मतलब होता है एक प्लेन में लाए करने एक वाला। यार वो जो ट्राइगोनल प्लेनर हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं ये वही है हाँ बेसिक। हाँ। वो अच्छा ठीक। एक प्लेन में लाए करने वाली। इस तरह तीन बंदे लेटे हुए हो फर्श पे, तो तीनों जो है वो क्या है? वो को प्लेनर है। मगर अगर दो बंदे लेटे समझ हों आ और गई एक सर, ठीक है खड़ा सर। हो तो वो तीनों को प्लेनर नहीं है, ठीक है कि नहीं है? हाउ द सर तो ट्राइंगल इसमें कन्फर्म्स इनसे दैट सर ऊपर वाला हम लिखेंगे क्या आंसर में? इंग्लिश वर्डिंग में आप बताएं हम क्या लिखें वहां पे? vector triangle, we will first draw one vector, one force as x, ठीक है ना? ठीक है, we will start the second, we will start the second force y where x ends as I've shown. Head of the x will match, coincide with the tail of y, and z will start from the, and we will redraw z in such a way that its tail matches with the head of the y. Such that its tail matches with head of y, ठीक है कि नहीं है? And the head of the last vector z सर 1 मार्क्स का है। will touch, एक मार्क्स का, उसको आप देखें ना कि उसकी 3 वो नंबर 3 वो, फिर मार्क्स का आखिर है। अच्छा ठीक है, will ठीक है सर, touch ठीक। with the tail of first vector, clearly indicating that resultant is 0. Clearly indicating that resultant is 0.
सर मैंने ये कहना था सर, ये जो आपके सैमसंग नोट्स नहीं है सर, इसका हमें एक्सेस दे दें ताकि हम ये सारे नोट्स हमारे पास आ जाए करें। मैं सर बेटा कोशिश करता हूँ, मैं ये जो कि सीख रहा, मैं सब कुछ बेटा करता हूँ, मेरा दिल तो बहुत कुछ आपके लिए करने को, दुआ करें सारा ठीक कुछ मैं कर दूंगा। ठीक है ठीक सर। है कि नहीं, मिल जाएगा। हाँ, और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? नो सर। नो सर। अब तुम देखो मोहम्मद जोएब नजीर, ये हमने अच्छी तरह डिस्कस कर दिया यार, ये बड़ा टॉप का क्वेश्चन था, ओए होए सुपर डुपर, ये भी बहुत सुपर क्वेश्चन है। ये किया आपने? कि नहीं किया? बाकी वाला पार्ट सा कर, हाँ बाकी वाला हिस्सा कर लिया था। अच्छा अच्छा, चलें, ये बेटा आप लोगों ने ना सारा कर लेना था, अच्छी तरह कर लेना है। और आज की क्लास को फिर हम यहाँ पर बेटा क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। कल सुबह हम डेंसिटी को ही कंटिन्यू रखें या आगे कुछ और करें? सर आपकी मर्जी। सर डेंसिटी को ही कंटिन्यू रखें। सर हमने आज डेंसिटी नहीं की, तो मैं कहता हूँ कल सुबह डेंसिटी कर लेते हैं। आपने कल परसों ये पिछला लेक्चर अटेंड किया था डेंसिटी वाला कि नहीं? पिछला सुबह वाला सर सुबह को आपने क्वेश्चंस कराए थे ना, मंडे को आपने डेंसिटी शुरू कराई थी।